इस वक्त हमारे साथ में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सह नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के महासचिव निजाम जी हैं। निजाम जी बताइए, सरगर्मी आसमान पर है। लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हम आखिर चुने तो चुने किसको। 23 तारीख को मतदान है। हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी अपना समर्थित उम्मीदवार जमील अख्तर को बनाया, आखिर जमील को वोट क्यों किया जाए? सही प्रश्न है। चूंकि यहाँ कई एक प्रत्याशी खड़े हैं, तो भाजपा के समर्थित उम्मीदवार भी हैं, कांग्रेस के भी समर्थित उम्मीदवार जमील अख्तर जी हैं, तो आखिर हमें वोट क्यों किया जाए, जमील अख्तर को वोट क्यों किया जाए? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस गढ़ने में, कांग्रेस निर्माण में विश्वास रखती है। आज पूरे देश में आप जो भी पीएसयू देख रहे हैं, इवन बोकारो स्टील प्लांट, ये सब जो है कांग्रेस की ही देन है। जो भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं पूरे देश में, वो सारा का सारा कांग्रेस की ही देन है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक विजन रखती है। अब प्रत्याशी के तौर पर निश्चित रूप से जमील अख्तर हैं, और चूंकि ये दलीय चुनाव नहीं है, समर्थित उम्मीदवार हैं, तो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति नहीं चुनाव लड़ रहा, वो पूरे एक विचारधारा चुनाव लड़ रही है। उसके पीछे पीछे पूरी पार्टी खड़ी है, पूरा एक कंसेप्ट है, एक विजन है, ठीक है ना। व्यक्ति विशेष की चुनाव नहीं लड़ रहा। तो इन चीज़ों को भी जनता समझ रही है, जो निगमवासी हमारे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। और जमील अख्तर जो हैं, वो एक सरल, सहज, मृदुभाषी शख्सियत है, युवा लड़का है, जो 365 दिनों में लगभग 350 दिन फील्ड में रह करके और लोगों की सेवा करना, सार्वजनिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहना, ये उनके स्वभाव में सम्मिलित है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से अभी आप जो है कई लोगों को आप देखेंगे कि वो ऐसे लोग आ गए जो कभी निगम का सूरत भी नहीं देखे। उनको पता ही नहीं है कि मैंने नगर आयुक्त नीचे बैठते हैं कि ऊपर बैठते हैं, वो जेपीएससी रैंक का अधिकारी है या आईएएस रैंक का अधिकारी बैठते हैं, वो पता ही नहीं है। लेकिन चूंकि उनके पास पैसा है, एक नेम फेम चाहिए, और या और भी कई वजह है, लोगों का अलग अलग इश्यूज हैं जिस वजह से वो चुनाव में आ गया, ठीक है। लेकिन जो वाकई इस मैंने ये में है कि भाई हमें समाज सेवा करना है, राजनीति से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों में जमील अख्तर को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एकदम बेदाग छवि के, साफ सुथरा छवि है, और लोगों के केवल एक किसी विशेष कम्युनिटी नहीं, बल्कि सभी में, सभी समुदाय में प्रिय है, लोकप्रिय ये शख्सियत है, जो सभी लोग इनको, जमील अख्तर को पसंद करते हैं। तो ये एक अहम बात है, और निश्चित रूप से हम इस वजह से यह विश्वास रखते हैं कि जमील अख्तर जी को हम लोग लीड कर रहे हैं, और इस चुनाव को हम निश्चित रूप से जीतेंगे। जमील अख्तर कहिए या कांग्रेस पार्टी का कहिए, चास नगर निगम के लिए क्या विजन लेकर आई है? हाँ, ये भी सही सवाल है। देखिए, चास निगम की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे सड़क, पानी, बिजली, नली गली, सफाई, ये तो मूलभूत पेयजल, ये तो मूलभूत समस्याएं हैं जिसकी सभी प्रत्याशी जिक्र कर रहे हैं, और होना भी चाहिए, ठीक है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन हमारे पास बहुत ही स्पष्ट कंसेप्ट है कि हम कैसे इन समस्याओं को समाधान करेंगे, और उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास फंड का क्या स्रोत होगा। इन चीज़ों पे भी हमने अपने जो मैनिफेस्टो जमील अख्तर जी ने जो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो में आप जब गौर करेंगे तो बहुत ही स्पष्ट पिक्चर है कि हम, कोई ये नहीं बता रहा है कि वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ से वो पैसा लाएंगे। लेकिन हमने बताया, मैंने जमील अख्तर जी ने ये बताया कि हम कैसे वो फंड नहीं, आय का हमारा स्रोत भी क्या होगा, और हम कैसे उसमें, देखिए कई चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने मैनिफेस्टो में 17-18 पॉइंट्स हैं, उसमें अगर हम 2-3 पॉइंट्स के जिक्र करें जो महत्वपूर्ण है, ये मूलभूत समस्याओं के अतिरिक्त, तो उसमें आपका ये पहली बार हो रहा है कि एक डांसिंग म्यूजिकल फाउंटेन देने की बात है, वाटर पार्क देने की बात है, बेसहारों के लिए आश्रय होम देने की बात है, ठीक है, जमील जी के ये में। और जो ये जाम है आपका चेक पोस्ट से लेकर के आपका जोधाड़ी मोड़ तक, इस जाम के लिए उन्होंने कहा कि हम हर पहलू पे गौर करेंगे, जैसे वो अंडरग्राउंड पार्किंग हो, या सड़क का चौड़ीकरण हो, या फ्लाई ओवर हो। लेकिन इन चीज़ों पे अमल करने से पहले वो ये चाहेंगे जरूर कि व्यवसायियों को, नगरवासियों को भी भरोसे में लेकर के जो बेहतर कंसेप्ट होगा उस पर अमल किया जाए। ऐसा नहीं कि फ्लाईओवर बन जाए और बाद में फिर व्यवसायियों का व्यवसाय उससे हैम्पर कर जाए। तो उन सभी बातों पे भी गौर किया जा रहा है।
पेयजल हमारे लिए एक अहम मसला है पूरे निगम में पहुंचाने का, घर घर तक। सफाई एक बहुत ही अहम मसला ये भी है। हम डिजिटल पे भी जमील अख्तर इस पर भरोसा कर रहे हैं कि वो सीसीटीवी कैमरा हो, डिजिटल हाईटेक स्कूल हो, ठीक है ना, हाईटेक स्टेडियम का निर्माण हो यहाँ पे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, जब आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा कि और जो हमारे प्रत्याशी हैं उससे हम कहीं बहुत आगे विजन रख रहे हैं। जमील अख्तर। भैया इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो मेयर है वो तो मैदान में है ही, लेकिन उप मेयर अविनाश जी भी मैदान पर हैं। मेयर के लिए जी, मेयर प्रत्याशी बने हुए हैं, तो उनके बारे में क्या आपको कहना है? देखिए, उप मेयर जो इस वक्त मेयर के प्रत्याशी हैं वो ठीक है, वो अपनी जगह पे हैं। उसे उन्होंने उन्हें ये अ, हाँ ने भी समर्थन दिया है, ठीक है। लेकिन देखिए, जनता इस बात को समझ रही है, जो हमारे नगरवासी हैं इस बात को समझ रहे हैं कि एज ए उप मेयर तो आपको आजमाया हुआ है। आपके विजन को, आपके विजडम को, आपके काम करने के शैली को तो हमने देख लिया, परख लिया, और नतीजा सुन नहीं रहा। ठीक है, जनता तो देख ही ली ना भाई, नगर वासियों ने तो देखा ही, आपको देखा, समझा, परखा, और नतीजा सुन नहीं रहा। और सबसे मैंने एक और उसमें अहम बात तो ये जो जनता के बीच चर्चा में है बहुत ज़बरदस्त ढंग से, वो है कि उनकी वाइफ भी वार्ड पार्षद के लिए प्रत्याशी है। तो कहीं ना कहीं जनता ये फील कर रही है कि भाई मेयर आप हो जाएंगे और आप डिप्टी मेयर के लिए अपने वार्ड पार्षद को डिप्टी मेयर बना देंगे। तो मैंने सत्ता पक्ष और विपक्ष सब आपके घर में ही होगा, और कोई आपसे सवाल पूछने वाला ही नहीं होगा। आप कुछ भी करें मनमानी ढंग से, जैसे भी होगा, कुछ भी आप करें, ठीक है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए या आप काम ही नहीं करें या जो भी है, तो वो सारा आपके पास कोई विपक्षी नहीं होगा जो सवाल खड़ा कर सके। तो इससे माने एक ये भय का माहौल है, और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी चीज़ें आप अपने घर में लेके चले जाएं। बिल्कुल, एक आदमी के पास में अगर पूरी तरह अगर केंद्रित हो जाता तो निश्चित रूप से यकीनन वो कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित हो जाएगी विकास से, और जो कंसेप्ट है जो होना चाहिए उन चीज़ों से। मैं उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरी लड़ाई जमील से है। नहीं नहीं, देखिए, वो क्या सोचना है उससे हमें ये नहीं है, वो उनकी सोच है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम निर्विरोध रूप से हम इस चुनाव को जीत रहे हैं, चूंकि हमें 3500 वार्ड की सभी जनता का, सभी लोगों का हमें हमारे साथ प्यार और स्नेह आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। जमील अख्तर को सब लोग पसंद कर रहे हैं। जहाँ भी मूवमेंट हो रही है, पदयात्रा हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, तो लोग उसमें वेलकम कर रहे हैं। तो हम ये महसूस करते हैं। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि देखिए, एक कानून है स्ट्रीट वेंडरिंग एक्ट, फुटपाथ दुकानदारों के लिए कानून है स्ट्रीट वेंडरिंग एक्ट, जो कांग्रेस ने 2014 में पारित किया था। और यहाँ हेमंत जी उस वक्त नगर विकास मंत्री हुआ करते थे 2015 में, और तब वो यहाँ झारखंड में भी वो झारखंड स्ट्रीट वेंडरिंग एक्ट भी लागू हुआ। तो दोनों जगह लागू हुआ, केंद्र सरकार ने भी लागू कर दिया और झारखंड सरकार ने भी लागू कर दिया। लेकिन उस दिशा में जो है पिछले जो मेयर का कार्यकाल रहा, निगम का कार्यकाल रहा, उसमें उपलब्धि आप देखेंगे तो शून्य रहा। जमील अख्तर ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा, बहुत ही कॉन्क्रीट वो ये इस निर्णय पे है कि हम 2 मॉल देंगे फुटपाथ दुकानदारों के लिए। जैसे 2 मॉल बनाएंगे, भव्य मॉल होगा, और बहुत ही न्यूनतम दर पे होगा, जिसे किसी मैंने आसानी से फुटपाथ दुकानदार संग उसको हाँ ले सकें, सर्वाइव कर सकें उस पर, ठीक है ना। तो वो जैसा आपने देखा होगा रांची में भी आप देखेंगे तो वहाँ मॉल है बना हुआ, इसी एक्ट के अंतर्गत बना। तो जब रांची में बन सकता है तो आप चास में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? चूँकि जो पिछली जो मेयर का कार्यकाल रहा, या जो लोग थे उस ये कार्यकाल में, उसमें वो विज़न नहीं था, वो इच्छा शक्ति, विल पावर नहीं थी, इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया वो। लेकिन हमारा ये विज़न स्पष्ट है कि हम उस फुटपाथ के दुकानदारों को एक सम्मान और स्वाभिमान से जीने का उन्हें अवसर देंगे, और फुटपाथ दुकानदारों को हम व्यवस्थित करके अस्थायी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव निजाम अंसारी साहब। और सबसे बड़ी बात है कि नेशनल हॉकर्स फेडरेशन कमेटी के महासचिव भी हैं, और इन्होंने कहा कि भाई हमारे जो मेयर होंगे जमील अख्तर साहब, उन्होंने फुटपाथ दुकानदारों के लिए एक बहुत ही अच्छा विज़न लेकर आएंगे,
2 मॉल बड़ा बड़ा बनाएंगे और जिसमें दुकानदारों को सस्ते मंथली पे कह सकते हैं किराए पे उनको रूम मिलेगा, जहां वो अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी सरवाइव करेंगे। फिलहाल आप लोग क्या सोच रहे हैं समझ रहे हैं, लगातार लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए।